गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं तमे भगवत सेवया।
भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। सदा प्रणाम। हरे कृष्ण। 35वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दक्ष बहुत नाराज है। तो क्या कहते हैं दक्ष? चक्रोध नारदय असौ पुत्र शोक विमोचितः देवर्षिम् उपलभ्य आह रोषाद विस्फुरित अधरः। अधर होंठ कांपने लग गए उसके गुस्से से। मेरे साथ पढ़े। चुक्रोध नारदाय असौ क्रोध यशौ पुत्र शोक विमोचितः पुत्र शोक पुत्र शोको विमूर्छितः देवर्षिम् उपलभ्य आह देवर्षिमुपलभ्याः रोषाद विस्फुरित अधरः। रोषाद् विस्फुरितवधरः। सुक्रोध अत्यंत क्रुद्ध हुआ नारद मुनि पर। असौ वह यानी दक्ष पुत्र शोक अपने पुत्रों की क्षति के शोक के कारण विमूर्छितः प्रायः अचेत देवर्षि नारद को उपलब्ध देखकर कहा रोषात महान क्रोध बस विस्फुरित कांपते हुए अधरः होठों वाला। मेरे साथ पढ़े। जब दक्ष ने सुना कि जब दक्ष ने सुना कि सबलासु ने भी शवलाश्व ने भी भक्ति में संलग्न होने के लिए संलग्न होने के लिए इस जगत को छोड़ दिया है, इस जगत को छोड़ दिया है, तो वे नारद पर क्रुद्ध हुए तो वे नारद क्रुद्ध हुए और शोक के कारण और और शोक के कारण वे अचेत प्राय हो गए। वे प्राय हो गए। जब दक्ष की नारद से भेंट हुई तो जब दक्ष की नारद से भेंट हुई तो क्रोध से दक्ष के होठ कांपने लगे क्रोध से क्रोध से दक्ष के होठ कांपने लगे और वे इस प्रकार बोले। और वे इस पर बोले। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका है कि नारद मुनि ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद से लेकर स्वयंभू मनु के सारे परिवार का उद्धार किया था। उन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का उद्धार किया था और प्राचीन भरही तक का उद्धार किया था, जो सकाम कर्मों में लगा हुआ था, तो भी वे प्रजापति दक्ष का उद्धार नहीं कर पाए। प्रजापति दक्ष ने नारद को अपने समक्ष देखा, क्योंकि नारद स्वयं उनका उद्धार करने आए थे। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पास उनकी शोकाकुल दशा में मिलने का अवसर निकाला, क्योंकि शोक विहल दशा भक्ति योग को समझने के लिए उपयुक्त समय होता है। जैसे कि भगवत गीता 7.16 में कहा गया है, 4 प्रकार के लोग, आरत अर्थात दुखी, अर्थार्थी अर्थात धन की आवश्यकता वाला, जिज्ञासु अर्थात जो पूछताछ करना चाहता है, तथा ज्ञानी अर्थात ज्ञानवान, भक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। प्रजापति दक्ष अपने पुत्रों की क्षति होने के कारण अत्यंत विषाद में था। अतएव नारद ने भौतिक बंधन से मुक्ति के विषय में उसे उपदेश देने का अवसर ढूंढ निकाला। हरे कृष्ण प्रभु। ये सही बात है। जब आदमी बहुत दुखी होता है तो उस समय ये होता है, जब वो भौतिक चीजों से दुखी हुआ तो हो सकता है उसको अगर आध्यात्मिक ज्ञान कोई दे, उनको अच्छा लगने लगे। ये नारद ने ये समय ढूंढा जाने के लिए। तो क्या होता है, वो क्या कहते हैं? श्री दक्ष उवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाधु अकार्य अर्भकाणां
भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। मेरे साथ पढ़िए। श्री दक्ष उवाच दक्षवाच अहो असाधो साधूनां अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया साधुलिङ्गेन न त्वया असाधु अकारि अर्भकाणां स्वकारि अर्भकाणां भिक्षो मार्गः प्रदर्शितः। भिक्षमार्गापदर्शितः। इस दक्ष वाचा प्रजापति दक्ष ने कहा, अहो असाधो, हे अत्यंत बेईमान अभक्त, साधु नाम भक्तों तथा महामुनि के समाज का, साधु लिंगे न संत पुरुष का भेष धारण किए हुए न हमको त्वया तुम्हारे द्वारा असाधु बेईमानी अकारी की गई है। अर्भकाणा अनुभवहीन बेचारे बालकों को भिक्षु मार्ग भिखारी या भिक्षुक सन्यासी का मार्ग प्रदर्शित दिखाया गया। क्या कर दिया तुमने मेरे बच्चों के साथ। ये होता है बहुत दुखी भौतिक जगत में। जब हमारा लगाव होता है अपने पुत्रों से, एक पुत्र को भी अगर कोई ऐसे भक्ति मार्ग में लगा दे तो आप तो पुत्र से बहुत उम्मीद भौतिक जगत की करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। और जिन्होंने किया उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि अज्ञानता के कारण। अगर ज्ञान हो पहले से तो व्यक्ति कभी इसमें विरोध नहीं करेगा, लेकिन अज्ञान होने के कारण ये गुस्सा आता है। लेकिन दक्ष का ये गुस्सा बहुत जायज है, क्योंकि वो संतान बढ़ाने के लिए इस भौतिक जगत में ये कार्य कर रहे थे। इतनी तपस्या की उन्होंने। पहले वो तपस्या करने के बाद जब भगवान खुश हुए उनसे कि तुम लोगों का हित भी चाहते हो। ऐसा नहीं दक्ष बच्चे पैदा करना चाहता है, बच्चे खूब पैदा करके उन सब का हित भी चाहता है। ये तो भगवान बड़े खुश हुए। कहा, उनको भगवान ने सब कुछ बताया। उसके बाद उसने इतनी मेहनत की, 10,000 बच्चे पैदा किए और वो साधु बना दिए। नारद ने फिर 1000 फिर भेजे, फिर साधु बना दिए। तो गुस्सा उसका बहुत जायज है, बहुत। अब आपको लग रहा होगा कौन सा सही है। दोनों सही है अपनी अपनी जगह। भौतिक जगत में आप जो करते हैं भौतिकतावादी कार्य में, वो सही है, क्योंकि आप भगवत धाम नहीं जाना चाहते। तो जो करते हैं वो आपके लिए ठीक है, क्योंकि ना समझी है। कभी भी गलती हुई अधोलोक में जा सकते हैं, समझ नहीं आता तब सोचते हैं हम हमारे साथ जो भी होगा सब ठीक होगा। और जहाँ एक ही जगह है जहाँ गारंटी है कि सब ठीक होगा, वो है भगवत धाम। वो हमें समझ नहीं आता, इसलिए वो बहुत गुस्से में है। और नारद ने ठीक समय सोचा। अगर वो उस समय जाता जब वो दुखी नहीं होते तो पता नहीं वो क्या कर देता। पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभु जी साथ में पढ़ना है अनुवाद। प्रजापति दक्ष ने कहा, प्रजापति दक्ष ने कहा, हाय नारद मुनि, हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुष का वेश धारण करते हो, तुम संत पुरुष का वेश का वेश धारण करते हो, किंतु तुम वास्तव में संत हो ही नहीं। किंतु तुम किंतु तुम वास्तव में संत हो ही नहीं। यद्यपि अब मैं ग्रस्त जीवन में हूँ, मैं व्यस्त जीवन में हूँ, किंतु मैं संत पुरुष हूँ। किंतु किंतु मैं संत संत पुरुष हूँ। तुमने मेरे पुत्रों को संन्यास का मार्ग दिखाकर का मार्ग दिखाकर मेरे साथ मेरे साथ निंदनीय अन्याय किया है। अन्याय किया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम।
शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोके गाये। चैतन्य चरितमृत मध्य 12.51। समाज में अनेक सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी मिलेंगे, किंतु यदि वे सब अपने कर्तव्यों के अनुसार उचित ढंग से रहें तो उन्हें साधु समझा जाता है। प्रजापति दक्ष निश्चय ही साधु थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी महान तपस्या की थी कि भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए थे, तो भी उनमें त्रुटि निकालने की मनोवृत्ति थी। उन्होंने अनुचित तौर पर सोचा कि नारद मुनि असाधु हैं, क्योंकि नारद ने उनके इरादों को ध्वस्त कर दिया था। दक्ष ने अपने पुत्रों को नारायण सरस के पास तपस्या करने के लिए इस अभिलाषा से भेजा था कि वे ज्ञान से युक्त पूर्णतः ग्रस्त बन सके, किंतु किंतु नारद मुनि ने तपस्या में उनकी अति उच्च स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें संन्यास आश्रम में वैष्णव बनने का उपदेश दिया। यही नारद मुनि तथा उनके अनुयायियों का कर्तव्य है। उन्हें चाहिए कि वे सबों को इस जगत का परित्याग करने और भगवत धाम लौटने का मार्ग दिखलाएं, किंतु प्रजापति दक्ष अपने पुत्रों के संबंध में नारद मुनि द्वारा किए गए कर्तव्यों की महानता को नहीं देख सके। नारद मुनि के आचरण को समझने में असमर्थ दक्ष ने नारद पर असाधु होने का दोषारोपण किया। इस संदर्भ में भिक्षोर मार्ग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सन्यासी को त्रिदंडी भिक्षु कहा जाता है, क्योंकि उसका कर्तव्य है कि वो गृहस्थों के घरों से भिक्षा मांगे और गृहस्थों को आध्यात्मिक उपदेश दे। सन्यासी को द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगने की अनुमति नहीं है, किंतु गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकता। गृहस्थ 4 आश्रमों के अनुसार अपनी जीविका चला सकता है। ब्राह्मण गृहस्थ विद्वान बनकर तथा सामान्य लोगों को भगवान की पूजा करने की विधि बताकर जीविका अर्जित कर सकता है। वो स्वयं पूजा का कार्य कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि एकमात्र ब्राह्मण ही अर्चा विग्रह पूजा में लगे और लोग अर्चा विग्रह पर जो भी प्रसाद भेंट करें उसे वे ग्रहण करें। यद्यप कभी कभी ब्राह्मण दान ले सकता है, किंतु वो निजी भरण पोषण के लिए नहीं, अपितु अर्चा विग्रह की पूजा करने के लिए होता है। इस तरह ब्राह्मण अपने भावी इस्तेमाल के लिए कुछ भी संग्रह नहीं करता। इसी तरह क्षत्रिय नागरिकों से कर वसूल कर सकते हैं और उन्हें नागरिकों की रक्षा भी करनी चाहिए। विधि विधानों को लागू करना चाहिए और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। वैश्यों को कृषि तथा गो रक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए तथा शूद्रों को तीनों उच्च वर्णों की सेवा करके अपनी जीविका चलानी चाहिए। ब्राह्मण बने बिना कोई संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। सन्यासी तथा ब्रह्मचारी द्वार द्वार जाकर भीख मांग सकते हैं, किंतु गृहस्थ नहीं। प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि की निंदा की, क्योंकि द्वार द्वार भिक्षा मांगने वाले ब्रह्मचारी नारद ने दक्ष के उन पुत्रों को सन्यासी बना दिया था जो गृहस्थ बनने के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे थे। दक्ष नारद पर अत्यधिक क्रुद्ध थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि नारद ने उनके साथ घोर अन्याय किया है। दक्ष के मतानुसार नारद मुनि ने दक्ष के अनुभवहीन पुत्रों को गुमराह किया था। असाधु कार्य दक्ष अपने पुत्रों को अबोध बालक मानता था, जिन्हें नारद ने संन्यास आश्रम दिखलाकर गुमराह बनाया। इन सब बातों के कारण प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि पर दोषारोपण किया कि वह असाधु थे और उन्हें साधु का वेश धारण नहीं करना चाहिए था। कभी कभी संत पुरुषों को गृहस्थों द्वारा गलत समझ लिया जाता है, विशेषतः जब वो गृहस्थों के युवा पुत्रों को कृष्ण भावना में स्वीकार करने का उपदेश देता है। सामान्यतः एक गृहस्थ सोचता है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए बिना वो संन्यास आश्रम में ठीक से प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई युवा व्यक्ति नारद के या उनकी गुरु परंपरा के किसी सदस्य के उपदेशों के अनुसार संन्यास आश्रम का मार्ग अपनाता है तो उसके माता पिता अत्यधिक क्रुद्ध होते हैं। यही घटना हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी देखी जाती है, क्योंकि हम पाश्चात्य देशों के सारे युवा बालकों को संन्यास मार्ग अपनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। हम गृहस्थ जीवन की अनुमति देते हैं, किंतु गृहस्थ भी त्याग के मार्ग का पालन करता है। यहाँ तक कि गृहस्थ को अनेक बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है, जिससे उसके माता पिता सोचते हैं कि उसका जीवन एक तरह से विनष्ट हो गया है। हम मांसाहार, अवैध मैथुन, जुआ तथा नशा की अनुमति नहीं देते। फलस्वरूप माता पिता आश्चर्य करते हैं कि किस तरह जीवन सकारात्मक हो सकता है, जबकि इतने निषेध लगे हुए हैं। विशेषतया पाश्चात्य देशों में 4 निषिद्ध कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। प्रभु जी, स्क्रीन नहीं दिखा दे रहा प्रभु जी। गया।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं क्या बुक पे? स्क्रीन दिखाई एक दे रहा है मिनट प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। विशेषतया पाश्चात्य देशों में ये 4 निषिद्ध कार्य एक तरह से आधुनिक जनसमूह के प्राणाधार हैं। ऊपर करिए प्रभु जी। ये ऊपर से पढ़िए क्योंकि सुना ही नहीं दिया होगा लोगों को। अच्छा, सुनाई नहीं दिया? अभी दोबारा पढ़ता हूँ प्रभु जी। यदि कोई युवा व्यक्ति नारद के या उनकी गुरु परंपरा के किसी सदस्य के उपदेशों के अनुसार संन्यास आश्रम का मार्ग अपनाता है तो उसके माता पिता अत्यधिक क्रुद्ध होते हैं। यही घटना हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी देखी जाती है, क्योंकि हम पाश्चात्य देशों के सारे युवा बालकों को संन्यास मार्ग अपनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। हम गृहस्थ जीवन की अनुमति देते हैं, किंतु गृहस्थ भी त्याग के मार्ग का पालन करता है। यहाँ तक कि गृहस्थ को बड़ी आदतों को छोड़ना पड़ता है, जिससे उसके माता पिता सोचते हैं कि उसका जीवन एक तरह से विनष्ट हो गया है। हम मांसाहार, अवैध मैथुन, जुआ तथा नशा की अनुमति नहीं देते। फलस्वरूप माता पिता आश्चर्य करते हैं कि किस तरह जीवन सकारात्मक हो सकता है, जबकि इतने निषेध लगे हुए हैं। विशेषतया पाश्चात्य देशों में ये 4 निषिद्ध कार्य एक तरह से आधुनिक जनसमूह के प्राणाधार हैं। इसलिए माता पिता कभी कभी हमारे आंदोलन को नापसंद करते हैं। जिस तरह प्रजापति दक्ष को नारद के कार्य अच्छे नहीं लगे और उन्होंने नारद पर बेईमानी का दोषारोपण कर दिया, भले ही माता पिता हम पर रुष्ट हों, किंतु हमें बिना हिचक से के अपना कर्तव्य निभाना है, क्योंकि हम नारद मुनि की शिष्य परंपरा में है। गृहस्थ जीवन में लिप्त रहने वाले लोग आश्चर्य करते हैं कि किस तरह कृष्ण भावनामृत में साधु बनने मात्र के लिए कोई गृहस्थ जीवन के भोग को त्याग सकता है, जो कि काम भोग के लिए छूट है। वे ये नहीं जानते गृहस्थ को मिली यौवन जीवन की छूट तब तक नियमित नहीं की जा सकती जब तक वो साधु का जीवन न बिताए। अतः वैदिक सभ्यता का आदेश है कि 50 वर्ष की आयु होते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। यह अनिवार्य है, किंतु आधुनिक सभ्यता गुमराह हो चुकी है। अतः गृहस्थ लोग मृत्यु तक पारिवारिक जीवन में लगे रहना चाहते हैं, इसलिए वे कष्ट उठाते हैं। ऐसे मामलों में नारद मुनि के शिष्य तरुण पीढ़ी के सभी सदस्यों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में तुरंत शरीक होने की सलाह देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये हुआ तो ये बात सही है कि कृष्ण भावनामृत में भी कि माँ बाप अगर कोई बच्चा जाता है, माँ बाप ही नहीं पूरा मास मीडिया सब उनके साथ हो लेते हैं और उनको ऐसा बताया जाता है कि कोई जादू कर देते हैं उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर ऐसा दोषारोपण किया जाता है। क्योंकि ये कोई बच्चा अगर एक बच्चा हो, माँ बाप असहाय हूं, तो उसमें बहुत ज्यादा उसको बता के मीडिया में इस तरह प्रोपोगंडा किया जाता है ताकि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन की बहुत आ, आ, उनके साथ उनके काफी पब्लिक में बेइज्जती करने का बहुत प्रयास किया जाता है बिना समझे हुए। क्योंकि लोग समझते नहीं हैं ये कौन सा मार्ग है और भक्ति मार्ग क्या है। भगवान की सेवा करना सबसे उच्च काम है, किसी को नहीं पता है। ये पता है कि अपनी सेवा करना परम लक्ष्य है जीवन का, यही समझते हैं भौतिकतावादी लोग। तो इस वजह से ये चीज उनके समझ नहीं आती। यही चीज दक्ष के साथ भी हुआ है। दक्ष के साथ ज्यादा हुआ इतना क्योंकि उसने तपस्या की, इतनी मेहनत से 10,000 बच्चे फिर 1,000 बच्चे दोनों टोलियां नारद ने उनको भक्त बना दिया। तो ये नारद मुनि ने तो महान कार्य किया, दक्ष ने बच्चे पैदा करके महान कार्य किया, लेकिन बच्चे चले गए तो दुख की बात है। तो उनका गुस्सा बिल्कुल जायज था। यही चीज प्रभुपाद ने समझाया है, हमारे साथ भी हुआ। क्योंकि इसमें बहुत लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं, मुकदमा करते हैं। बहुत प्रभुपाद ने बहुत सहा है। अभी इसने कृष्ण भावनामृत
संगठन में बहुत सारे जो बड़े बड़े टेम्पल हैं वो एक अलग से गेस्ट रूम, एक गेस्ट हाउस बना देते हैं। जो बच्चे इस तरफ झुकते हैं भक्ति की तरफ, उनको वहां रहने की परमिशन होती है और उनसे कहते हैं घर वालों को मना के आओ, क्योंकि टेम्पल के पास न लोग हैं, इतना समय नहीं है कोर्ट में जाने का, पुलिस में जाने का। तुम कहते हैं अपने घर वालों को कन्विंस करो, पहले उनको बताओ कि तुम गलत रास्ते पर नहीं हो, और जरूरत पड़ी तो जहां तुमको जरूरत पड़ी हमारी इंटरवेंशन की, हम आके कोशिश करेंगे समझाने की। और उनको समझाओ पहले। माँ बाप पूरा तैयार तो कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन उनको समझाओ कि ये गलत नहीं है। तो ऐसा अ, हमने भी देखा है। एक जगह एक लड़का, अ, उसकी माँ ने वाइफ को बोला कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हमको बुरा लगता है, क्या बात है? तो उसने कहा कि वो धोती पहनता है, कमीज पैंट नहीं पहनता, धोती कुर्ता पहनता है। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो वैष्णव का ड्रेस है। तो फिर बताया, इन्होंने उनको समझाया कि कभी भी उसकी शादी बाहर लड़की से मत करना। अगर शादी वो करने को, वो कहते शादी करने को तैयार है, तो ऐसी लड़की ढूंढो जो इस कृष्ण भावनामृत से जुड़ी हो। तो अभी शादी हो गई उसकी। इन्होंने बधाई भी दिया था, वो बड़ी खुश हुई। ऋणे त्रिभिः मुक्तानां, सॉरी, ऋणे त्रिभिः अमुक्तानां अमीमांसित कर्मणां विघातः श्रेयसः पाप लोकयो उभयो कृतः। मेरे साथ, ऋणे त्रिभिः अमुक्तानां ऋणैस्त्रिभिः अमुक्तानाम् अमीमांसित कर्मणां अमीमांसितकर्मणाम् विघातः श्रेयसः पाप घाताश्रयश्च पापा लोकयोः उभयोः कृतः। लोकयोरुभयो चितः। शब्दार्थ है ऋणय, कर्जे से, त्रिभिः तीन, अमुक्ता नाम ऐसे पुरुष का जो मुक्त नहीं है, अमी मानसिक विचार न करते हुए, कर्मणाम कर्तव्य पद, विघातः नष्ट कर देते हैं, श्रेयस सौभाग्य पद का, पाप हे परम पापी। नारद मुनि को कह रहे हैं, गुस्सा जायज है उनका कहना। लोकयो लोकों का, उभयो दोनों, कृतः किया हुआ। प्रजापति, मेरे साथ पढ़िए। प्रजापति दक्ष ने कहा, प्रजापति दक्ष ने कहा, मेरे पुत्र मेरे मेरे पुत्र पुत्र अपने तीन ऋणों से मुक्त भी नहीं हुए थे। अपने तीन अपने ऋणों से तीन मुक्त भी ऋणों नहीं से हुए थे। मुक्त भी नहीं हुए थे। दरअसल उन्होंने ठीक से दरअसल उन्होंने उसने ठीक से अपने कर्तव्य पर विचार भी नहीं किया था। अपने अपने कर्तव्यों पर कर्तव्यों विचार पर भी नहीं विचार किया भी था। नहीं किया था। अरे नारद मुनि, अरे नारद मुनि, नारद मुनि, अरे अरे का रे लिखा, अरे साक्षात पाप कर्म, अरे अरे साक्षात साक्षात कर्म, पाप कर्म तुमने इस जगत में इस इस जगत जगत में उनके सौभाग्य की प्रगति में बाधा डाली है। में उनके सौभाग्य उनकी की प्रगति में सौभाग्य की बाधा डाली है। प्रगति में बाधा डाली है। और दूसरी बात यह है कि और दूसरी बात दूसरी ये बात है यह है कि अभी भी वे संत पुरुषों, अभी वे अभी भी संत वे भी वे पुरुषों, संत पुरुषों, देवताओं 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 तथा अपने पिता के ऋणी हैं। तथा अपने तथा पिता अपने के ऋणी पिता हैं। के ऋणी है। हाँ, जो अभी तीन ऋण ऊपर बोले हैं ना, मुक्त भी नहीं हुए थे जब हम लोग पैदा होते हैं। तीन नहीं, हमारे तो बहुत ऋण होते हैं, बहुतों के कर्ज हमारे ऊपर होते हैं।
जब आप बच्चे होते हैं बड़े होने तक आपको कितने लोग मदद करते हैं, आप सबके ऋणी हैं। लेकिन अगर आप कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो सबके ऋणों से आप विमुक्त हो जाते हैं। जो अ, दक्ष कह रहे हैं अभी, ये बात भौतिकतावादी के लिए ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं जो कृष्ण भावनामृत में जो भगवान का भक्त बन गया, उस पर किसी का ऋण नहीं रहता, सबके ऋण से वो उऋण हो जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुणी माता जी। हरे कृष्णा। हरे अरुणी कृष्णा। देवी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद द्वारा ज्यों ही ब्राह्मण जन्मता है उस पर 3 ऋण चढ़ जाते हैं: ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण। संत पुरुषों के ऋण से उऋण होने हेतु ब्राह्मण के पुत्र को ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। देव ऋण से उऋण होने के लिए कर्म कांड करना तथा पितृ ऋण से उऋण होने के लिए उसे संतान उत्पन्न करना आवश्यक है। प्रजापति दक्ष ने तर्क किया है कि यद्यपि मुक्ति के लिए संन्यास आश्रम की संस्तुति की जाती है, किंतु जब तक वह देवताओं, संतों तथा अपने पिता के प्रति कर्तव्यों को पूरा नहीं कर लेता, तब तक वह मुक्ति नहीं पा सकता। चूंकि प्रजापति दक्ष के पुत्र इन 3 ऋणों से मुक्त नहीं हो पाए थे, अतः श्री नारद मुनि उन्हें संन्यास जीवन की ओर कैसे ले गए। स्पष्ट है कि प्रजापति दक्ष को शास्त्रों का अंतिम निर्णय ज्ञात न था। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम्। हर व्यक्ति देवताओं, सामान्य जीवों, अपने परिवार, पिता इत्यादि का ऋणी होता है, किंतु यदि कोई मुक्ति प्रदाता भगवान श्री कृष्ण या मुकुंद की शरण में पूर्ण रूप से चला जाता है, तो यदि वह यज्ञ ना भी करे तो भी सारे ऋणों से उऋण हो जाता है। यदि कोई उन उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए भौतिक जगत का परित्याग कर देता है, जिनके चरण कमल हर एक के आश्रय हैं, तो वे अपने ऋणों से उऋण हुए बिना ही मुक्त हो जाता है। यह शास्त्र का निर्णय है। अतः श्री नारद मुनि प्रजापति दक्ष के पुत्रों को तुरंत ही इस भौतिक जगत का परित्याग करने तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए उपदेश देने में पूरी तरह से सही थे। दुर्भाग्यवश हर्यश्वों तथा सवलाश्वों के पिता प्रजापति दक्ष श्री नारद मुनि द्वारा की गई महती सेवा को समझ नहीं सके। अतएव प्रजापति दक्ष ने उन्हें पाप अर्थात साक्षात पाप कर्म तथा असाधु अर्थात असंत पुरुष कहकर संबोधित किया। चूंकि श्री नारद मुनि महान संत तथा वैष्णव थे, अतएव उन्होंने प्रजापति दक्ष के ऐसे समस्त आरोपों को सहन कर लिया। उन्होंने तो प्रजापति दक्ष के सारे पुत्रों का उद्धार करके उन्हें भगवत धाम वापस जाने में समर्थ बनाकर वैष्णव के रूप में केवल अपना कर्तव्य पूरा किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। सही बात है, ये किया। और ये भी सही है कि आप जब पैदा होते हैं आपके ऊपर इतने ऋण होते हैं, तो ये भौतिक जगत में ये ऋण चुकाने बड़े मुश्किल होते हैं। अगर आप भगवान की भक्ति पर लग जाते हैं तो आपके सारे ऋण निकल जाते हैं, सब पूर्ण हो जाते हैं। एवं तम निरुक्रोशो बालानां मतिभिः हरे पार्षद मध्य चरसी यशोहा निरपत्र पत्रपः। मेरे साथ पढ़िए। एवं तम निरुक्रोशो एवं तं निर्नुक्रोशो एवं तम निरुनुक्रोशो
एवं तं निर्नुक्तः बालानामति मतिभिद्धरे बालानामतिभिर्हरेः पार्षद मध्ये चरसि पार्षदमध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपः यशोहा निरपत्रपः। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार तुम नारद निरनुक्रोशः दयाविहीन बालानाम अबोध अनुभवहीन बालकों का मतिभेद चेतना को दूषित करते हुए हरे भगवान के पार्षद मध्य निजी संगियों के बीच चरसी विचरण करते हुए यशः आ भगवान को बदनाम करने वाले निरपत्रपः निर्लज्ज यद्यपि तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो किंतु तुम पाप कर्म कर रहे हो। अपने ढंग से भौतिकवादी के लिए ये कहना गलत, उसके समझ से ठीक है। प्रजापति दक्ष ने कहा प्रजापति दक्ष ने आगे कहा इस तरह अन्य जीवों के प्रति हिंसा करके भी इस तरह अन्य जीवों के प्रति हिंसा करके भी अपने को भगवान विष्णु का पार्षद कहते हुए तुम भगवान को बदनाम कर रहे हो। तुमने व्यर्थ ही अबोध बालकों में संन्यास की प्रवृत्ति उत्पन्न की, इसलिए तुम निर्लज्ज निर्दयी हो। तुम भगवान के निजी संगियों के साथ किस तरह विचरण कर सकते हो। हरे कृष्णा। हाँ, उनका मतलब ये है कि आदमी पहले जीवन का आनंद भोगे, सबका ऋण चुकाए, सबको मदद करे, उसके बाद मन करे तो भगवान की भक्ति करे। ये जैसे अधिकतर जितने भी भौतिक जगत में लोग हैं सब यही सोचते हैं, सब यही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने न भगवत गीता पढ़ी है न भागवतम पढ़ा है, उनको ये अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है, तो इस तरह से वो बात करते हैं। दूसरी बात एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 10,000 हर्यश्व 1,000 ये दूसरी टोली, ये बच्चों में ये भगवत भक्ति होती है अंदर से, कोई जरा सा जगह दे उनमें ये जागृति आ जाती है। ये इतना सरल नहीं है, भगवान का भक्त बनना इतना सरल काम नहीं है, बहुत कठिन है। आप समझिए कि आप भौतिकतावादी में क्या है, आप इंद्र तृप्ति के पीछे भागते हैं। कितने कितने आप देखते हैं, कितने कितने किस्म के खाने उपलब्ध हैं मार्केट में, कितने कितने किस्म के कपड़े उपलब्ध हैं मार्केट में पहनने के लिए, और कितने कितने किस्म के आपके इंद्र तृप्ति के साधन उपलब्ध हैं बाजार में। उनसे विरक्ति करना कितना कठिन काम, बहुत कठिन काम है कि एक आपकी आदतें होती हैं, आपको ये पसंद है, आपको ये पसंद है, आपको ये पसंद है। नहीं, भगवान भक्ति में भगवान को क्या पसंद है ये देखना होता है। आपको देखते हैं उनके सिर बाल कटे होते हैं, खाली एक शिखा होती है, और लोग मजाक भी बनाते हैं उनका, लेकिन उनको परवाह नहीं, उनको गुस्सा नहीं आता है। अमान ही ना मान देना कि वो इतना ऊपर जा चुके हैं, और हम तुच्छ प्राणी क्या निंदा कर सकते हैं, उनको हमें ज्ञान ही नहीं। तो अज्ञानी लोग कभी कभी ज्ञानी लोगों को के मजाक बनाते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने लिखा है बहुत जगह पर, कितने लोग उनको टीका टिप्पणी करते हैं।
कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा ये तो काम करते ही नहीं है, कि काम करना क्या समझा जाता है कि आप कुछ प्रोड्यूस करें समाज के लिए, लेकिन समाज को ठीक करने वाले भी तो कुछ चाहिए ना। कितना बड़ा काम है ये। एक तो आप है कुत्ते बिल्ली की तरह काम करते हैं, एक आपको ये बताए ब्राह्मण या वैष्णव जो कहे कि कुत्ते बिल्ली की तरह काम नहीं, आप मनुष्य की तरह काम करो, ये बताए समझाने वाला। तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये पैरासाइट है, ये काम तो कुछ करते नहीं है। काम का मतलब उनका कि नौकरी करना, पैसा कमाना, ये या जो भी है कुछ कंपनी में कुछ प्रोड्यूस करना, ये ही काम समझा जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रजापति दक्ष की यह मनोवृत्ति आज भी बनी हुई है। जब युवागण कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शरीक होते हैं तो उनके पिता एवं तथाकथित अभिभावक कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संस्थापक पर अत्यधिक क्रुद्ध होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके पुत्रों को व्यर्थ ही प्रेरित करके उन्हें खाने पीने तथा मौज उड़ाने के भौतिक भोगों से वंचित कर दिया गया है। कर्मी यानी अर्थात सकाम कर्म करने वाले लोग यह सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में वर्तमान जीवन का पूरी तरह भोग किया जाना चाहिए और उच्च लोकों में जाने के लिए कुछ पुण्य कर्म भी कर लिए जाने चाहिए, जिससे अगले जीवन में भी आनंद भोग हो सके। किंतु योगी, और वह भी भक्ति योगी, इस भौतिक जगत के मतों के प्रति उदासीन होता है। वह उन्नत भौतिकवादी सभ्यता में दीर्घ जीवन का भोग करने के लिए देवलोकों की यात्रा करने में रुचि नहीं रखता। जैसे कि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, केवल्यम नरकात्रये नरकायते त्रिदश पुर आकाश पुष्पायते। भक्त के लिए ब्रह्म में तादात्म्य नरक के तुल्य है और देवलोकों का जीवन मृग तृष्णा के समान है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। शुद्ध भक्त योग सिद्धि, उच्च लोकों की यात्रा या ब्रह्म से एकाकार रुचि में होने में रुचि नहीं रखता। वह तो एकमात्र श्री भगवान की सेवा करने में रुचि रखता है। चूंकि प्रजापति दक्ष कर्मी था, अतः वह श्री नारद मुनि की उस महती सेवा की सराहना नहीं कर सका जो उन्होंने उनके 11,000 पुत्रों के प्रति की थी। उल्टे उसने श्री नारद मुनि पर पापी होने का दोषारोपण किया और यह आरोप लगाया कि चूंकि श्री नारद मुनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहते हैं, इसलिए श्री भगवान भी बदनाम हो जाएंगे। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने निंदा की कि श्री नारद मुनि श्री भगवान के प्रति अपराधी हैं, यद्यपि वे श्री भगवान के पार्षद के रूप में जाने जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ननु भागवता नित्यम भूत अनुग्रह कातरा ऋते त्वाम सौहृद घनम ऋते त्वाम सौहृद घनम वै वैरांकर वैरांकर वैरांकरम अवैर वैरांकरम अवैरिणा। मेरे साथ पढ़िए। ननु भागवता नित्यम ननु ननु भगवता 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 नित्यम् नित्यम भूत अनुग्रह कातरा भूतानुग्रह भूतनुग्रह कातरः ऋते त्वाम सौहृद घनम वै ऋते ते त्वां त्वां सौहृदघ्नं वै सहितघ्नं वै वैरम वैरंकरम अवैरिणाम। वैरङ्करम् वैरङ्करमवैरिणाम्। अवैरिणम्। ननु अब भागवता भगवत भक्त नित्यम शाश्वत रूप से भूत अनुग्रह कातरा पतित बद्ध जीवों को भर देने के लिए अति उत्सुक
ऋते शिवाय त्वाम तुम्हारे सौहृद घ्नम मैत्री तोड़ने वाले अतएव भागवतों में गिनती किए जाने के अयोग्य वह निसंदेह वैरम करम तुम शत्रुता उत्पन्न करते हो अवैरिणाम जो शत्रु नहीं है ऐसे पुरुषों के प्रति। मेरे साथ पढ़े तुम्हें छोड़कर तुम्हें तुम्हें छोड़कर छोड़कर अन्य सारे भगवत भक्त अन्य अन्य सारे सारे भक्त भगवत भक्त बद्ध जीवों के प्रति अत्यंत दयालु हैं बद्ध जीवों के प्रति अत्यंत दयालु हैं और दूसरों को लाभ पहुंचाने के इच्छुक रहते हैं और दूसरों को दूसरों लाभ को लाभ पहुंचाने के पहुंचाने इच्छुक के रहते इच्छुक हैं। रहते हैं। यद्यपि तुम भक्त का वेश धारण करते हो यद्यपि तुम यद्यपि भक्त तुम का वेश भक्त का वेश धारण करते हो किंतु तुम उन लोगों के साथ शत्रुता उत्पन्न करते हो किंतु तुम उन लोगों के साथ शत्रुता उत्पन्न करते हो जो तुम्हारे शत्रु नहीं हैं जो तुम्हारे शत्रु नहीं है या तुम मित्रों के बीच मैत्री तोड़ते हो या या तुम मित्रों के बीच मैत्री तोड़ते हो और शत्रुता उत्पन्न करते हो और शत्रुता उत्पन्न और करते हो। शत्रुता उत्पन्न करते हो क्या इन गर्हित कार्यों को करते हुए क्या इन गणित कार्यों को करते हुए तुम अपने को भक्त कहने से तुम अपने को भक्त कहने से कहने से लज्जित नहीं होते। लज्जित नहीं लज्जित होते। नहीं होते हाँ, तुम्हें ऐसा करने से शर्म नहीं आती है, ये कह रहे हैं दक्ष इतने महान भक्त को भगवान के, क्योंकि उनका अपना नुकसान हुआ है नारद की वजह से। एक चीज इसमें दक्ष की जो दिखाई नहीं किया उन्होंने, बहुत बड़ा कार्य, पुत्रों को रोका नहीं। पुत्रों ने जब डिसाइड कर लिया कि उन्हें भक्ति करनी है, भगवत धाम जाना है, वो उनके आड़े नहीं आए, वहां वो नहीं बताया गया इसमें, वो बहुत बड़ी बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री नारद मुनि की गुरु शिष्य परंपरा के सेवकों को ऐसी निंदाओं को सहन करना पड़ेगा। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से दृढ़ नियामक सिद्धांतों का पालन करते हुए युवाओं को भक्त बनने तथा भगवत वापस जाने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमारी सेवा की प्रशंसा न तो भारत में की जाती है न ही पाश्चात्य देशों में, जहाँ हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में से जो जाति से ब्राह्मण है वे लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के शत्रु बन चुके हैं, क्योंकि हम विदेशियों को जो कि म्लेच्छ तथा यवन माने जाते हैं ब्राह्मण पद तक ऊपर उठाते हैं। हम उन्हें तपस्या का प्रशिक्षण देते हैं और उनका यज्ञोपवीत संस्कार करके उन्हें ब्राह्मण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। इस प्रकार भारत के ब्राह्मण जाति के लोग पाश्चात्य जगत में हमारे कार्यकलापों से अत्यधिक अप्रसन्न है। पश्चिम में भी जो युवा इस आंदोलन में शामिल होते हैं उनके माता पिता भी हमारे शत्रु बन गए हैं। शत्रु बनना हमारा कार्य नहीं है, किंतु ये विधि ही ऐसी है कि अभक्तगण हमारे प्रति सदैव शत्रु भाव रखेंगे। फिर भी जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, भक्तों को सहिष्णु तथा दयालु दोनों ही होना चाहिए। प्रचार कार्यों में रत भक्तगणों को अज्ञानी जन द्वारा आरोपित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर भी उन्हें पतित बद्ध जीवों के प्रति अत्यंत दयालु रहना चाहिए। यदि श्री नारद मुनि की गुरु शिष्य परंपरा का कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन करता है तो उसकी सेवा अवश्य ही मान्य होगी। जैसा श्रीमद् भगवत गीता 18.68 to 69 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषाभिदश्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामेवैषत्य संशयः न च तस्मन् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्
तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियोतरो भुवि। जो व्यक्ति भक्त को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और अंत में वो मेरे पास वापस आता है। इस संसार में उसके अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। हमें श्री भगवान श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करते रहना है और शत्रु से डरना नहीं है। हमारा एकमात्र कर्तव्य अपने इस प्रचार द्वारा श्री भगवान को तुष्ट करना, जो श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा सेवा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इस श्लोक में श्वेत नाम मैत्री तोड़ने वाला शब्द का प्रयोग हुआ है, चूंकि श्री नारद मुनि तथा उनके गुरु शिष्य परंपरा के सदस्य मैत्री तथा पारिवारिक जीवन के छिन्न भिन्न करते हैं, अतएव कभी कभी उन्हें श्वेत गुणम अर्थात संबंधियों के बीच शत्रुता उत्पन्न करने वाले कहे जाते हैं। वस्तु तो ऐसे भक्त हर जीव के मित्र होते हैं, सुहित सर्वभूतानाम, किंतु ब्रह्म सुने शत्रु समझा जाता है। प्रचार कार्य कठिन तथा अकृतज्ञ कार्य हो सकता है, किंतु प्रचारक को श्री भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए और भौतिकवादी व्यक्तियों से निडर रहना चाहिए। हरे कृष्णा। ये क्योंकि वास्तविकता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो कितना आप समझ सकते हैं प्रभुपाद ने कितना सहा होगा अकेले थे जब पहले। न इत्थम पुंसाम विरागः स्यात् त्वया केवलिना मृषा मन्यसे यदि उपशमं स्नेह स्नेहपास निकृन्तनम। मेरे साथ पढ़िए। न इत्थम पुंसाम विरागः नेतम नैतम पुंसाम विरागः स्यात् त्वया केवलिना मृषा स्यात् त्वया त्वया केवलिना केवलिना मृषा मन्यसे यदि उपशमं मन्यसे यदि उपशमं स्नेहपास निकृन्तनम। स्नेहपाशानिकन्तनम्। शब्दार्थ है ना नहीं इत्थम इस तरह से पुंसाम पुरुषों का विरागः वैराग्य स्यात् संभव है त्वया तुम्हारे द्वारा केवलिना मृषा मिथ्या ज्ञान वाला मन्य से मैं सोचता हूँ यदि यदि उपशमम भौतिक भोग का वैराग्य स्नेह पास स्नेह के बंधन निकंदनम काटते हुए। मेरे साथ पढ़े। प्रजापति दक्ष ने कहा आगे कहा प्रजापति दक्ष ने आगे कहा यदि तुम सोचते हो कि यदि तुम सोचते हो कि वैराग्य की भावना जागृत कर देने से ही वैराग्य की भावना जागृत कर देने से ही मनुष्य भौतिक जगत से विरक्त हो जाएगा मनुष्य भौतिक जगत से विरक्त हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि तो मैं कहूंगा कि पूर्ण ज्ञान के जागृत हुए बिना पूर्ण ज्ञान के जागृत हुए बिना तुम्हारी तरह केवल वेश बदलने से तुम्हारी तरह केवल वेश केवल वेश बदलने से संभवतया संभवतया वैराग्य नहीं उत्पन्न किया जा सकता। वैराग्य नहीं उत्पन्न किया जा सकता। हाँ, तो पहले पूर्ण ज्ञान होना चाहिए उसका, ये कहना है, और बिना ज्ञान हुए ये चीज हो नहीं सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रजापति दक्ष का यह कहना सही था कि मात्र वेश बदलने से कोई इस भौतिक जगत में विरक्त नहीं हो जाता। कलयुग के सन्यासी जो कि अपने श्वेत वस्त्रों को बदलकर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और तब सोचते हैं कि वे चाहे जो भी करें तो भी वे भौतिकवादी गृहस्थों से भी अधिक गर्हित हैं, इसकी संस्तुति कहीं नहीं की गई।
प्रजापति दक्ष इस दोष को इंगित करने में बिल्कुल सही थे, किंतु वे ये नहीं जानते थे कि नारद मुनि ने हर्षस्यों तथा सबलाक्षों में पूर्ण ज्ञान के माध्यम से वैराग्य की भावना जागृत की थी। ऐसा ही प्रबुद्ध वैराग्य वांछनीय है। मनुष्य को पूर्ण ज्ञान के साथ संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, यानी ज्ञान वैराग्य, क्योंकि जीवन की सिद्धि तभी संभव है जब वह इस भौतिक जगत को इस तरह से छोड़े। उच्च पद तक सरलता से पहुंचा जा सकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के कथनों यानी 1.2.7 में समर्थित होता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है, जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद है तूकम, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को तुरंत अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता पूर्वक भगवान वासुदेव की भक्ति में लगता है तो उसमें ज्ञान तथा वैराग्य स्वतः ही प्रकट होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रजापति दक्ष का यह दोषारोपण कि नारद ने उनके पुत्रों को ज्ञान के पद तक ऊपर नहीं उठाया था, सच नहीं था। प्रजापति दक्ष के सारों पुत्रों को सर्वप्रथम ज्ञान के पद तक उठाया नहीं गया, ज्ञान के पद तक उठाया गया था और तब उन्होंने स्वतः इस संसार का परित्याग किया था। संक्षेपतः है, जब तक मनुष्य का ज्ञान जागृत नहीं होता, वैराग्य नहीं आ सकता, क्योंकि उच्च ज्ञान के बिना मनुष्य भौतिक भोग के प्रति आसक्ति को त्याग ही नहीं सकता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। ये बिल्कुल सही है। उन्होंने जो कहा कि प्रभुपाद ने दोनों चीजों को समझाया कि खाली जैसे आपने देखा बहुत सारे, आप हरिद्वार जाएं, आप प्रयाग जाएं, को तीर्थ स्थानों में आपको बहुत सारे साधु मिलते हैं जो साधु का वेश धारण किए हुए हैं, सैफरन कलर में आपको मिलेंगे, लेकिन और हाथ में उनके सिगरेट भी आप देखते हैं, बहुत जगह देखा हमने ऐसा, या कुछ ऐसे विषयी जीवन बिताते हैं, वो गलत है। वो बिल्कुल सही दक्ष ने कहा कि साधु का भेष धारण करके साधु नहीं बनता कोई, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो कृष्ण भावनामृत है और जो नारद कर रहे हैं, पहले ज्ञान बताया और उन बच्चों में ज्ञान आया, हाँ ये तो गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, तब उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, वो भगवान की भक्ति करेंगे। तो कृष्ण भावनामृत में भी यही होता है। आप मंदिर से जुड़ते हैं और सहयोग करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और इस तरह करते करते आपके साथ में कोई बच्चा बहुत प्रभावित हो जाता है, वो वहाँ समय ज्यादा बिताना चाहता है और बाद में उसको लगता है यही मार्ग मेरे जीवन के लिए ठीक है, वो डिसाइड करता है। ये बात होती है। 41 एक श्लोक नहीं हो सकता माता जी? हो जाएगा, हो छोटा है जाएगा। जी। न अनुभूय न जानाति पुमान विषयति पुमान विषय तीक्ष्णतां निर्विद्यते स्वयं तस्मात् न तथा भिन्न धीः परे। मेरे साथ, न अनुभूय न जानाति, नानुभूय न जानाति जानाति
पुमान विषय तीक्ष्णता पुमान् विषयति मौनि विषयति क्षणा तीक्ष्णताम् तीक्ष्णताम् निर्विद्यते स्वयं तस्मात् निर्विद्यते स्वयं स्वयं तस्मात् न तथा भिन्नधि परे। न तथा न भिन्न तथा धी भिन्न परे। धी परहि। शब्दार्थ है ना नहीं अनुभूय अनुभव करके, ना नहीं जानाति जानता है। पुमान पुरुष विषय तीक्ष्णता भौतिक भोग की तीक्ष्णता निर्विद्यते कट जाता है स्वयं स्वयं तस्मात् उससे न तथा उसी उस तरह का नहीं भिन्न धी बदली हुई बुद्धि वाला पर है अन्य द्वारा। मेरे साथ पढ़े निसंदेह निस्संदेह भौतिक भोग ही सभी दुखों का कारण है। भौतिक भोग ही सभी दुखों भोग का सभी कारण है। दुखों का कारण है। कारण है। किंतु कोई इसे तब तक नहीं समझ छोड़ पाता किंतु तो कोई नहीं इसे छोड़ तब पाता नहीं छोड़ पाता जब तक वह स्वयं यह अनुभव नहीं कर लेता कि जब तक वो जब स्वयं ये वो अनुभव नहीं स्वयं कर लेता यह कि अनुभव नहीं कर लेता कि यह कितना कष्टप्रद है। ये कितना ये कितना कष्टप्रद है। इसलिए मनुष्य को तथाकथित इसलिए मनुष्य इसलिए को मनुष्य को तथाकथित भौतिक भोग में रहने देना चाहिए, भौतिक भौतिक भोग में रहने देना चाहिए। साथ ही साथ उसे साथ ही साथ ही साथ उसे इस मिथ्या भौतिक सुख के कष्ट का इस मिथ्या भौतिक भौतिक सुख सुख के कष्ट का कष्ट का अनुभव करने के ज्ञान में अनुभव करने के ज्ञान करने में के ज्ञान में प्रगति करते रहना चाहिए। प्रगति प्रगति करते रहना चाहिए। तब अन्यों की सहायता के बिना ही तब अन्यों की अन्यों सहायता की के बिना सहायता ही के बिना ही वो भौतिक भोग को घृणित पाएगा। वो भौतिक भौतिक भोग को घृणित पाएगा। जिनके मन अन्यों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं जिनके मन जिनके मन अन्यों द्वारा परिवर्तित परिवर्तित किए जाते हैं वे उतने विरक्त नहीं होते वे वे व्यर्थ नहीं विरक्त होते नहीं होते जितने के निजी अनुभव वाले व्यक्ति। जितने के निजी अनुभव कि वाले निजी व्यक्ति। अनुभव वाले व्यक्ति। हाँ, ये तो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया दक्ष की समझ जो है कैसा कि एक बार आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार फेल होना जरूरी है। आप फेल होने का जब ज्ञान होगा तब आपको पास होने के जो आप उत्तीर्ण होते हैं उसकी समझ आएगी कि वो कितना महत्वपूर्ण है। ये ऐसा हो गया। जिसको ये पहले ही ज्ञान हो गया कि ये कष्टदायक जीवन है, ये रास्ता बहुत ही कठिन है, एक रास्ता बिल्कुल सीधा है, एक टेढ़ा मेढ़ा बहुत कठिन मार्गों से गुजरता है। पता लग गया तो वो उस रास्ते ही नहीं जाता। ये कहना है कि पहले उस रास्ते जाओ, वो कष्ट पहले सुनो, फिर उस रास्ते को तो छोड़ दो। ये दोनों चीजें हैं। ये भाग्यशाली है जिनको पहले ही समझ आता था। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अनिल बुद्धराजा प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण अनिल प्रभु जी। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा यह कहा जाता है कि जब तक स्त्री गर्भवती नहीं होती वह शिशु को जन्म देने के कष्ट को नहीं समझ सकती। बंध्या की बुझिबे प्रसव वेदना। बंध्या शब्द का अर्थ है बांझ औरत। ऐसी स्त्री शिशु को जन्म नहीं दे सकती तो भला वह प्रसव पीड़ा का कैसे अनुभव कर सकती है। प्रजापति दक्ष की विचारधारा के अनुसार स्त्री को पहले गर्भवती होना चाहिए और तब शिशु प्रसव की पीड़ा का अनुभव करना चाहिए। तब यदि वह बुद्धिमती है तो वह पुनः गर्भवती नहीं होना चाहेगी। किंतु वास्तव में यह तथ्य नहीं है। यौन सुख इतना प्रबल होता है कि स्त्री गर्भवती हो जाती है और शिशु जन्म के समय कष्ट पाती है, किंतु अपने इस अनुभव के बावजूद वह पुनः गर्भवती होती है। प्रजापति दक्ष की विचारधारा के अनुसार
मनुष्य को पहले भौतिक भोग में अपने को लिप्त करना चाहिए, जिससे ऐसे भोग के कष्ट का अनुभव करने के बाद वह स्वतः ही विरक्त बन जाएगा। किंतु भौतिक प्रकृति इतनी प्रबल है कि मनुष्य पग पग पर कष्ट भोगने पर भी भोग करने के अपने प्रयासों को बंद नहीं करेगा। तृप्यंती नेह कृपणा बहु दुख भाजः। ऐसी स्थिति में जब तक नारद मुनि जैसे भक्त की या गुरु शिष्य परंपरा में उनके सेवक की संगति प्राप्त नहीं होती, मनुष्य की सुप्त वैराग्य भावना को जागृत नहीं किया जा सकता। यह तथ्य नहीं है कि चूंकि भौतिक भोग में अनेक कष्टप्रद स्थितियां निहित होती हैं, इसलिए मनुष्य स्वतः विरक्त हो जाएगा। मनुष्य को नारद मुनि जैसे भक्त के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, तभी वह भौतिक जगत के प्रति अपनी आसक्ति से विरक्त हो सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के तरुण तरुणियों ने भौतिक भोग की भावना का परित्याग किसी अभ्यास से नहीं किया, अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके सेवकों की कृपा से किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। क्योंकि इस तो जरूरत किस चीज की है? जिसने अनुभव ही नहीं किया उसको क्या पता जरूरत कैसे है? गुरु की। इसलिए गुरु का होना इतना जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु, ये नारद जो थे गुरु थे, उनको बताया कि ये उन्होंने कहा हाँ, जैसे जो का श्लोक बोल के गए, ये इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इन दोनों में ये ठीक ये गलत, ये ठीक ये गलत, ये ठीक ये गलत, सब उन्होंने विचार किया। कहा नहीं, ये भौतिक जगत का सुख तो दुखदायी है। सुख तो सुख होना है ना, कौन नहीं चाहता सुखी होना? सुखी होना कौन नहीं चाहता है? ऐसा सुख मिले जो कभी हटे ही नहीं, वो तो एक ही जगह मिलता है, भगवत धाम। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भगवान की सेवा करना ज्यादा अच्छा है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।